अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माओ व्लॉग्स। और आज का व्लॉग है जी राजू बन गया जेंटलमैन। और जी राजू जो है ना इसके अंदर वो मेरे हस्बैंड हैं, क्योंकि मैंने उनसे बहुत सारे काम कराए थे पीएल के अंदर। और पीएल जी मेरे हस्बैंड को जो सालाना छुट्टियां होती है उसमें हम बहुत सारे काम करते हैं। तो अगर आपने आइडिया लेना है तो आप उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं लास्ट ईयर का। और इस साल जो हमने पीएल के अंदर काम किए हैं ना वो मैं आपको दिखाऊंगी अगली किसी वीडियो के अंदर। और वो खैर से व्लॉग भी इंशाल्लाह जल्दी आने वाला है। तो अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको अगली आने वाली वीडियोस मिलती रहें। इसके अलावा ये था कि ये ट्रीटमेंट मैंने अपने हस्बैंड को इसलिए दिया था क्योंकि हमने वाकई में बहुत सारे काम किए थे और उनकी स्किन फुल मिट्टी से भर गई थी। तो खैर जिस तरह से मैंने ट्रीटमेंट किया था वो मैं अब आपको आगे दिखाती हूँ वीडियो के अंदर। ओके जी, यहाँ पे होगी है ट्रीटमेंट की तैयारी। और यहाँ पे मैंने कुछ टूल्स रख ली हैं मैनी पेडी के। और जी साथ मैंने रख ली है टेढ़ी वाली कैंची जिसे मैं इनके काटूंगी वाइट वाले बाल, और वो आपको आगे वीडियो के अंदर दिखाऊंगी। साथ जी मैंने रख लिया है फेस रेज़र जो कि मैं इनके ऊपर पहली दफ़ा यूज़ करना है, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली जो मशीन ट्रिमर होता है वो यूज़ होता है। तो खैर यहाँ पे एक लोशा है, ये है जी स्पंज, और ये है जी फेस स्क्रबर, और साथ जी है ये चावा और साथ है जी ओरीफ्लेम की 2 स्क्रब, और ब्लैक हेड रिमूवर, साथ हेयर बैंड, साथ खीरे हैं जी खाने के लिए लगाने के लिए, और ये है जी गोल्डन पर्ल का अर्जेंट फेशियल। और साथ छोटी मोटी चीज़ें जो मैं ले आई हूँ बाज़ार से रंग बिरंगी, वो इसके बदले लेकर आई क्योंकि ये मुझे बाज़ार में मिल नहीं रहा। और ये 2 साल पुराना था, वो पड़ा पड़ा एक्सपायर हो गया क्योंकि हम यूज़ ही नहीं करते, मतलब ईद के यूज़ करते हैं। और अब लास्ट ईयर तो चिकन पॉक्स हो गए थे तो यूज़ नहीं किया था, तो ख़त्म हो गया था, मतलब पड़ा पड़ा ड्राई हो गया था। तो फिर मैं ये चीज़ें लेकर आई हूँ जो मुझे मिली। साथ अर्जेंट फेशियल मिल गया था गोल्डन पिल का, वो एक अगर टाइम नहीं ना होता बस वही बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर जाता है। तो खैर अब ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है गरम गरम करने के लिए, और साथ जी एक बड़ा वाला टप ले लेंगे। और ये जी सारी तैयारी हो गई है, अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट। और जी इस किट के ऊपर सारा कुछ मेंशन होता है कि क्या क्या इन्होंने इसके अंदर दिया हुआ है और क्या क्या स्टेप बाय स्टेप यूज़ करना है। और बजट फ्रेंडली भी होता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रह जाता है, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो वीडियो खैर स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ अच्छी होती है वो इंसान बताता ही है। तो यहाँ पे ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया, अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप जो गोल्डन बर्ड का स्टोर है आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं दराज से। हाँ जी मिस्टर वकारली, आपको कैसा लग रहा है? आपसे इतना काम करवाया जा रहा है और आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है? मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है। क्या क्या किया गया? मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है। दुनिया बहुत ख़राब है। दुनिया बहुत ख़राब है। फिर अब क्या करें? ट्रीटमेंट। ओह, आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? ओके जी, यहाँ पे भिगो दिए थे मैंने अपने हस्बैंड के पाँव, और फेस पे जो वाइट कलर के सारे बाल थे वो मैं इस कैंची से कट कर रही हूँ। बिल्कुल रूट के साथ करके कट करती हूँ ताकि वो ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो। और ये है कि हेयर डाई वगैरह अभी यूज़ करने का टाइम नहीं आया, लेकिन जब आएगा तब यूज़ कर लेंगे। लेकिन अभी ये है कि जब कोई इवेंट वगैरह आता है ना तो मैं इस तरह करके इनके जो वाइट बाल होते हैं ना वो कट वगैरह कर देती हूँ ताकि छोने छोने लगें। तो खैर अब मैं यहाँ पर ही आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कट कर रही हूँ, बिल्कुल रूट के साथ करके ना, तो इस तरह करके कट कर देती हूँ सारे वाइट वाले बाल। और यहाँ पे सारे वाइट बाल की जो थी वो फुल कटिंग वगैरह हो गई थी। और ये जो वाइट बाल होते हैं ना ये मैं कैंची से इस वजह से काटती हूँ क्योंकि कहते हैं जी कि अगर वाइट बाल खींचते हैं ना तो वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या वाकई में ऐसा होता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और या फिर ये सिर्फ मिथ बनी हुई है। तो जी यहाँ पे मैंने ले लिया है गोल्डन पर्ल का अर्जेंट फेशियल, और ये जी एक अकेला ही काफ़ी होता है। मतलब अगर आपको बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं ना किसी भी इवेंट पे, तो आप बस ये कर लें तो आपकी स्किन चकाचक हो जाएगी। और यहाँ पे अब मैं फेस स्क्रबर से इसको अच्छी तरह से मल वगैरह लूँगी, और इसके बाद आप स्किन को देखिएगा बिल्कुल भी खैर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हमने अब थोड़ी बहुत ही जो रंग बिरंगी चीज़ें ली थी वो तो लगानी थी ना। तो ये है कि जो फेशियल वगैरह होता है ना वो हम बहुत ज़्यादा कम करते हैं क्योंकि मतलब ब्लीच भी होती है, केमिकल्स वगैरह भी होते हैं। तो मेरी तो खैर स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इस वजह से मैं साल में एक दफ़ा कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि जो लोग करते हैं वो कहेंगे ये क्या छोटी छोटी चीज़ें लेकर आई हुई है। तो ऐसे ही है कि मतलब अब देखें 2 साल पुराना हो गया था, वो पड़ा पड़ा ड्राई हो गया था, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की। लेकिन ये है कि जब स्किन काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो स्क्रब यूज़ कर लिया करें, या फिर ब्लैक हेड रिमूवर जो होता है ना, जिस तरह मैंने एक ब्लैक हेड रिमूवर रखा हुआ है और एक स्क्रब रखा हुआ है, तब वो यूज़ हो जाता है। उसके अलावा अगर कोई इवेंट आ जाता है तो ये गोल्डन पिल का अर्जेंट फेशियल होता है। तो इतना ही काफ़ी होता है स्किन के लिए। और यहाँ पे जी अब मैं आपको दिखा दूँ
तो जी यहाँ पे मैंने क्यूकम्बर वाला मास्क लगाया हुआ था इनको गोल्डन पर्ल के फेशियल के बाद, और मुझे ना ब्लैक मास्क, येलो मास्क और ये क्यूकम्बर वाला मास्क ही मिला था और अर्जेंट फेशियल मिल गया था मुझे, तो मैं वही सारी रंग बिरंगी चीज़ें लेकर आ गई थी। लेकिन अगर वो खैर गोल्डन पर्ल की फेशियल किट मिल जाती तो अच्छा हो जाता। लेकिन खैर जिससे भी किया ना, जैसे भी किया, वो बाबा आगे आगे देखें। तो अब यहाँ पे आती है ब्लैक हेड्स रिमूव करने की बारी, और यहाँ पे जी मैंने इसको थोड़ा सा गीला करके साफ़ करूँगी ब्लैक हेड्स को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया था। तो यहाँ पे जी ब्लैक हेड्स रिमूव हो गए हैं। अब यहाँ पे जी हम यूज़ कर रहे हैं ब्लैक वाला मास्क, और बहुत ज़्यादा लिक्विड ना कंसिस्टेंसी में था ये, पता नहीं ऐसे ही होता है कि नहीं होता, लेकिन खैर जो भी था वैसे ही था जैसे हमने पीएल के अंदर रंग बिरंगे काम किए ना नाड़ियों वाले, बिल्कुल वैसे ही था फेशियल हो रहा। तो खैर यहाँ पे अब मैंने ये ब्लैक वाला मास्क लगा लिया है, और पता नहीं कि बस जो रंग बिरंगी चीज़ें मिली थी ना वो सारी यूज़ हो गई थी। तो यहाँ पे जी अब ब्लैक वाला मास्क वैसे मैंने उतारा तो स्किन देखें कितनी ज़्यादा साफ़ हो गई है। जो भी था खैर वैसे था अच्छा। तो यहाँ पे अब मैंने लगा ली है वैसलीन फेस पे, और इसके बाद मैं इसके जो फेस पे जो एक्स्ट्रा बाल होंगे ना, जहाँ पे जिस तरह थोड़े थोड़े निकले होते हैं दाढ़ी के पास, मूँछों के पास, एक्स्ट्रा वो वाले मैं कट कर दूँगी, मतलब ट्रिम कर दूँगी। वैसे ही काम तो ट्रिमर से करना चाहिए था, लेकिन मैं फ़ेस रेज़र यूज़ करी थी, और फेस रेज़र के अंदर ये है कि मतलब मुझे ना इतना ज़्यादा ख़ास अच्छी तरह से यूज़ नहीं करना आ रहा था किसी और के फ़ेस पे, मतलब दूसरे इंसान के फ़ेस पे बंदा यूज़ करे ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ट्रिमर यूज़ करना चाहिए था, लेकिन मैंने क्योंकि साथ साथ वो सारी तैयारी वगैरह की थी, सारी चीज़ें वगैरह इकट्ठे पड़ी थी, और फिर मैंने ये इसी तरह से यूज़ कर लिया। ओके जी, फेस तो हो गया था साफ़। तो अब यहाँ पे ये आ गई है पाँवों की बारी, और पाँव पहले मैंने काफ़ी देर भिगो के रखे थे, बीच में सर्फ़, साबुन वगैरह सारा कुछ डाल दिया था। और यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ गोल्डन पीरियड का अर्जेंट फेशियल, क्योंकि बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा था किसी भी चीज़ से, तो फिर मैंने ये लगा लिया है। और अब मैं इसको साफ़ कर रही हूँ जो चाँवा होता है उससे। तो ख़ैर अब मैं उससे साफ़ कर रही हूँ, और साथ जो है ना मैं इसको फिर लोशे से भी साफ़ करूँगी, लेकिन मेरे से ना सही तरह हाथ नहीं पड़ रहा था, साफ़ नहीं हो रहा था मेरे से, कभी किए नहीं ना। तो खैर क्योंकि ट्रीटमेंट दे रही थी, तो ट्रीटमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, तो मैंने कहा चलो मैं करके देख लेती हूँ। फिर मैंने कहा खुद ही अपने पाँव साफ़ करो, मेरे से नहीं हो रहे। तो फिर इन्होंने अच्छी तरह रगड़ रगड़ के ऐसे साफ़ किए कि बस। तो जी अब यहाँ पे आ जाता है पीले वाला मास्क, और इसका नाम था 24K गोल्ड वाला मास्क, ठीक है ना। लेकिन ये इतना पीला था कि मुझे गोल्ड नज़र ही नहीं आया। तो खैर यहाँ पे ना ये मैंने लगा लिया था, और ये बस लास्ट था तकरीबन। लेकिन फिर ये था कि जो सारे केमिकल्स वगैरह लगाए हैं उसको थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए ना, तो मड मास्क भी ज़रूरी है। तो हर तरह का मास्क इस दफ़ा हमने यूज़ किया। तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी ना स्किन के अंदर, फंसी, काफ़ी ज़्यादा काम किए थे, तो इतनी सारी चीज़ें लगा के स्किन को साफ़ करना बहुत ज़रूरी था। तो खैर अब यहाँ पे ये वाला मास्क मैंने रिमूव कर दिया है। अब जी इसके बाद आती है जी मड मास्क की बारी, और ये हम लगा लेते हैं, और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ बाद में बच्चों का रिएक्शन। पापा को पट्टी लगाई। पापा को क्या लगाया? नहीं, मिट्टी लगाई है। और मैं ज़रा पापा को क्या लगाया? मिट्टी लगाई है ना। हाँ। हाँ मिस्टर वकार अली, अब माइयों से अगर आप उठेंगे तो ही कोई काम करेंगे ना। अभी और भी काम करवाने हैं अभी आपसे, माइयों से उठ जाओ। मायूं से। तो जी ये हो गया था ट्रीटमेंट सारा मेरे हस्बैंड का, और अब इसके बाद इनको मैंने भेज दिया था कटिंग करवाने के लिए। तो फिर यहाँ पे होती है वीडियो एंड। और आपको कैसा लगा है ये व्लॉग, और कैसा लगा है जी सारा फेशियल किया हुआ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।